कहते हैं वो शहर लफ्जों से भरा हुआ था, इतना भरा हुआ कि वहां खामोशी एक अजनबी शय बन चुकी थी, जैसे किसी ने बरसों पहले इसे शहर के दरवाजे से ही लूटा दिया हो। लोग बोलते थे तो पहचाने जाते थे, दलील देते थे तो मोतबर समझे जाते थे, और जो खामोश रहता था इसके बारे में फौरन राय कायम कर ली जाती थी कि आ तो वो नासमझ है, आ कुछ छुपा रहा है। इस शहर में बाजार भी बोलते थे, मस्जिदों में भी आवाजें थीं, घरों में भी गुफ्तगू चलती रहती थी, मगर किसी के अंदर ठहराव नहीं था। हर शख्स अपने लफ्जों के जरिए खुद को साबित करने में मसरूफ था, जैसे अगर एक लम्हा खामोश हो गए तो वजूद मिट जाएगा। इसी शहर में एक नौजवान रहता था, आम सा नौजवान, ना बहुत नुमाया ना बिल्कुल गुमशुदा। वो पढ़ा लिखा था, इबादत जानता था, सही और गलत की तमीज रखता था, और सबसे बढ़कर वो दुरुस्त रहने की कोशिश में थका हुआ था। वो गुनाह से इसलिए नहीं बचता था कि खौफ था, बल्कि इसलिए कि वो बेहतर इंसान बनना चाहता था। वो नमाज पढ़ता तो पूरी तवज्जो से, दुआ मांगता तो पूरे अदब से, मगर इसके दिल में हमेशा एक वज़न रहता था, एक बोझ जो किसी गलती का नहीं था बल्कि किसी कमी का था। जैसे वो जितना भी करता जा रहा हो, कहीं ना कहीं कुछ रह जा रहा हो। वो खामोशी से घबराता था, क्योंकि जब भी खामोश होता इसके अंदर सवाल जाग उठते, सवाल जो बदतमीज नहीं थे, बागी नहीं थे, मगर जिद्दी थे। क्या वाकई यही सब कुछ है? क्या रब सिर्फ उन लफ्जों में मिलता है जो मैं दोहराता हूँ? क्या मेरी इबादत वाकई मुलाकात है, आ सिर्फ तैयारी? ये सवाल इसे गुनाह की तरफ नहीं ले जाते थे, बल्कि थकन की तरफ ले जाते थे। एक ऐसी थकन जो नींद से दूर नहीं होती। वो रात को सोता था मगर इसका ज़हन जागता रहता था, और जागते हुए वो खुद को परखता रहता था। एक दिन वो शहर के आखिरी किनारे पर जा निकला। ये वो जगह थी जहां शहर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता था, शोर कम हो जाता था, आवाजें मुंतशिर हो जाती थीं। वही इसे एक अजीब मंजर नजर आया। एक दरवाज़ा, न किसी दीवार से जड़ा हुआ, न किसी मकान का हिस्सा, बस खड़ा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे अकेला छोड़ दिया हो। दरवाजे पर कोई नक्श नहीं था, कोई तहरीर नहीं थी, मगर इसके बारे में शहर में एक बात मशहूर थी कि यह दरवाज़ा सिर्फ इसी के लिए खिलता है जो खाली हाथ आए। नौजवान ने यह बात पहले भी सुनी थी और हर बार मुस्कराकर नज़रअंदाज कर दी थी, क्योंकि इसके ख्याल में इंसान कभी खाली हाथ नहीं आता। हर कोई कुछ ना कुछ उठाए हुए होता है, सवाल, नियत, उम्मीद, कम अज कम अपनी पहचान। इस दिन भी वो दरवाजे के सामने रुका, देखा, और दिल में हल्की सी हंसी आई। इसके पास तो बहुत कुछ था, बरसों की इबादत, बरसों की कोशिश, खुद को बेहतर बनाने की लगातार मेहनत। वो कैसे खाली हाथ आ सकता था? इसने मुंह मोड़ लिया और वापस चल दिया। मगर इस रात कुछ बदल गया। नींद ने इसका साथ छोड़ दिया, जैसे वो भी कह रही हो कि अब आगे जाना पड़ेगा। बोझ बढ़ने लगा, सांस भारी होने लगी। वो करवटें बदलता रहा, दुआएं याद करता रहा, मगर दिल नहीं भरा। आखिरकार वो उठा, बगैर किसी मंसूबे के, और कदम खुद द खुद इसी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। रात खामोश थी, मगर ये वो खामोशी नहीं थी जो डराती है, ये वो खामोशी थी जो देखती है। दरवाज़ा बंद था। इसने ना दुआ मांगी, ना दरवाज़ा खटखटाया, ना कोई वजीफा पढ़ा। वो बस जमीन पर बैठ गया। पहली बार इसने कुछ ना करने का फैसला किया, और यही लम्हा सबसे मुश्किल था, क्योंकि इसके अंदर का शोर फौरन जाग उठा। ख्यालात आने लगे कि ये फजूल है, ये वक्त ज़ाय हो रहा है, तुम्हें कुछ करना चाहिए। मगर वो बैठा रहा, जैसे किसी इम्तिहान में खामोशी का पर्चा दिया गया हो। आहिस्ता आहिस्ता इसने महसूस किया कि खामोशी खाली नहीं है, इसका भी वज़न है, जैसे कोई तराजू हो जो इसके अंदर के शोर को तोल रहा हो। इसे एहसास हुआ कि वो सारी जिंदगी लफ्ज़ों के जरिए भागता रहा है, और आज पहली बार वो कहीं रुका है। इसी लम्हे इसने महसूस किया कि वो अकेला नहीं है, किसी की मौजूदगी थी। इसने चौंक कर देखा, एक दरवेश इसके पास बैठा था। ना आने की आवाज़, ना बैठने की जुम्बिश, जैसे वो पहले से ही वहां मौजूद हो और इंसान ने बस अब इसे देखा हो। दरवेश ने कोई तारुफ नहीं करवाया, कोई सवाल नहीं पूछा, बस आहिस्ता से कहा, बोझ रख दो। नौजवान चौंका। इसने पूछा, कौन सा बोझ? दरवेश ने जमीन की तरफ देखा और कहा, जो तुम रब को दुखाने के लिए उठाए फिर रहे हो। ये अल्फाज किसी इल्जाम की तरह नहीं थे, बल्कि एक आईने की तरह थे। नौजवान के अंदर कुछ हल गया। इसने पहली बार सोचा कि शायद वो इबादत भी इसलिए कर रहा था कि कुछ बन सके, कुछ दुखा सके, कुछ साबित कर सके। इसके कंधे झक गए, आंखों में नमी आ गई। इसने आहिस्ता से कहा, अगर मैं ये सब छोड़ दूं तो मैं रह किया जाऊंगा। दरवेश ने मुस्करा कर जवाब दिया, जो बाकी बचेगा वही सच होगा। इसी लम्हे दरवाज़ा खुद ब खुद खिल गया, मगर अंदर कोई रोशनी नहीं थी, कोई मंजर नहीं था, बस एक गहरी खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो सवाल नहीं करती, सिर्फ जगह देती है। नौजवान ने कदम रखा, और जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, इसके अंदर की तह खिलने लगे। वो नेकियां जो इसने फख्र के साथ संभाल रखी थीं, वो सब बहने लगे। वो मवाजना जो वो दूसरों से करता था, वो खास बनने की ख्वाहिश जो वो छुपा कर रखता था, सब सामने आने लगा। वो घबरा गया, मगर भागा नहीं। वो बैठ गया,
اور پہلی بار اس نے خود کو بغیر کسی عنوان کے دیکھا۔ یہ ٹوٹنا شور کے ساتھ نہیں آیا، نہ کوئی چیخ، نہ کوئی رونا، بس ایک ہلکا سا بکھراؤ، جیسے کوئی بند مٹھی آہستہ آہستہ کھل جائے۔ سانس آسان ہونے لگی، دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ خاموشی اب دشمن نہیں رہی تھی، وہ گھر بن گئی تھی، ایک ایسا گھر جہاں کچھ ثابت نہیں کرنا پڑتا۔ جب وہ باہر نکلا تو دروازہ پھر ویسا ہی کھڑا تھا، شہر ویسا ہی تھا، لوگ ویسے ہی تھے، مگر اب وہ بدل چکا تھا۔ وہ بولتا تھا مگر ضرورت سے، خاموش رہتا تھا مگر خوف کے بغیر، وہ عبادت کرتا تھا مگر خود کو دکھانے کے لیے نہیں۔ وہ جان چکا تھا کہ رب بلند آوازوں میں نہیں ملتا، لمبی دعاؤں میں نہیں ملتا، بلکہ اس جگہ ملتا ہے جہاں انسان اپنا بوجھ رکھ دیتا ہے، جہاں خاموشی کو دشمن نہیں سمجھا جاتا، اور یہی تصوف ہے، خاموشی کے ساتھ سچ میں ٹھہر جانا۔